बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियो से आप सब फ़ायदा उठा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, प्रोनाउंस। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियोज़ में ये शुरुआत की थी कि हम इस पूरा वीक पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा मैंने आपको पढ़ाया था नाउन और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ब पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वीक में आपको वर्ब नहीं पढ़ाऊँगी। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी नाउन। तो शुरू करते हैं नाउन से। नाउन होता है जी, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब हम ये सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन दी है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को एक जुमले में रिप्लेस करता है। अब आपको ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगी आप कहेंगे ये आपने क्या बात कर दी, ये तो हमें पता था। आई लव माई डॉग, डॉग हो गया नाउन, बिकॉज ही इज़ अ गुड एनिमल। अब ही हमने डॉग की जगह यूज़ किया है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइन की दूसरे क्लॉज में हम ये यूज़ करेंगे ही, ये इट, कुछ भी लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब ये आ गया प्रोनाउन। अब आता है दूसरी एग्जांपल, अली इज़ अ गुड बॉय। अब हम दूसरे लाइन में भी हम अली यूज़ नहीं करेंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। माई बेस्ट फ्रेंड पढ़ते आ रहे हैं, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ज़ारा, शी इज़ अ गुड गर्ल। ये तो नहीं पढ़ेंगे ज़ारा इज़ अ गुड गर्ल, ज़ारा प्रेज नमाज एवरी डे, ज़ारा गो टू स्कूल एवरी डे, ज़ारा प्लेज विद मी। ऐसे नहीं पढ़ते। शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ ओबीडियंट गर्ल, इस तरह से। अब यहाँ पे ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जो ही है वो आता है प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको मज़ीद ऐसी कुछ लफ्ज़ दिखाऊंगी जिससे आपको मज़ीद क्लियर होगा कि प्रोनाउन क्या है। ऐसे आसान नोट्स बनाए हैं कि आपके झंझट ही ख़त्म हो जाएगा इस दफ़ा। अब प्रोनाउन की मैंने लिस्ट बनाई है, ये देखें। ही, इट, यू, आई, दे, वी, हु, हिम, them, whoever, anyone, something, nobody, us। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं इसके अलावा भी होंगी, लेकिन अब ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहना है आपने, आखिर तक पढ़ेंगे। आपको इसकी टाइप्स एग्जांपल के साथ बताऊंगी, सब कुछ आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। यहाँ पे आपको एक मशवरा है कि आप साथ में अपना रजिस्टर और पेन ज़रूर रखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। ये है जी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ मुझे लोग कह रहे थे एडिटिंग पे ध्यान करें, एडिटिंग पे ध्यान करें। यार इतना कह के मैंने खर्चा करवा लिया आपने लोगों ने मेरा। खैर ये सब भी चलता रहता है। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है हमारे पास 9। पहली है पोजेसिव प्रोनाउन, दूसरी पर्सनल प्रोनाउन, तीसरी रिलेटिव प्रोनाउन, चौथी है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, पांचवी इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको नोट कर लें आप। ये हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब हम पहली टाइप्स की तरफ आते हैं। पहली टाइप है जी पोसेसिव प्रोनाउन। A pronoun that express possession, ownership, origin, relationship, etc. मतलब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये मेरा है, ओनरशिप करता है, अपना हक जमाना किसी चीज़ पर, या कोई और इंसान किसी चीज़ पर अपना हक जता रहा है, या फिर उस चीज़ की क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कोई रिलेशनशिप है, कोई पोजेशन है, ओनरशिप, ओरिजिन। मतलब आप एग्जांपल देखेंगे आपको बिल्कुल ये बात क्लियर होगी। यहाँ देखें, माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर ये भी लड़की के लिए यूज हुआ है उसका, आवर्स हमारा, देयर्स उनका। यहाँ पे देखें ऑनरशिप, पोजेशन, ओरिजिन, रिलेशनशिप, यहाँ पे ना मलकियत का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे लोगों को क्लियर हो जाएगी बात। ऐसी कोई आसान मैंने डेफिनेशन निकाली हैं आप लोगों के लिए, इनको नोट कर लें
और कहीं भी पेपर में आए आपने यही लिखनी है भाई, पूरे नंबर ना मिले आकर मुझे पकड़िएगा। अब आती है जी इसकी, मैं आपको सेंटेंस में एग्जांपल्स बताती हूँ, साथ में अंडरलाइन भी की हुई है। द डिसीजन इज देयर्स, द डिसीजन इज देयर्स, ये फैसला उनका था। यहाँ पे देयर्स आता है पोसेसिव प्रोनाउन। द टॉय ऑन द शेल्फ इज माइन, माइन आता है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक हो गया, यहाँ पे कोई सवाल नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ क्लियर है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक हो गया, पर्सनल प्रोनाउन होता है द प्रोनाउन दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल। पर्सनल, पर्सन पीपल की तरफ जाता है, समटाइम एनिमल, समटाइम एनिमल। पर्सन मतलब एक इंसान की तरह, मतलब पीपल इंसान में होता है जी। समटाइम एनिमल, आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे, मी, अस, देम, ये आ गए देम। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ना सेंटेंस में एग्जांपल बताती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ही किक द बॉल, ही आ गया जी पर्सनल प्रोनाउन। ही किक द बॉल, द डॉग दे हैड वाज ब्राउन, यहाँ पर जो दे है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। समटाइम एनिमल, पीपल, रेफर टू द पीपल एंड समटाइम एनिमल आर पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही वाजिया हो गया भाई। अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर इतनी आसान बात है, नहीं समझ आई ना फिर तो दूर फिटे मुँह। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है जी, एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाना। इसकी एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं वर्ड के तरह पे, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस में देती हूँ, द डॉग दैट लिव नियर द डोर बार्क एट नाइट। ये एक हो गया द डॉग, दैट इसको मिला रहा है, ये दूसरा जुमला मिल गया, ये पूरा बन गया एक सेंटेंस। ही इज द पर्सन एक बन गया, हु फिक्स आवर टीवी, दो जुमले मिल गए, एक जुमला बन गया। द रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर इतने कोई ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो व्लॉगर्स को और रोस्टर्स को ख़ास तौर पर, जो मेरा निशाना है, निशाना भी नहीं कह सकते, माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो ऐसी ऐसी गालियाँ बकते हैं, उनको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना उनको ऐसे सब्सक्राइब, उनके कोई 4-4 मिलियन हो रहे हैं, और हम लोगों को जो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आपको पढ़ा रहे हैं, और उनका कोई नहीं, खैर कोई नहीं, अल्लाह देख रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हेन इट रेफर टू द सेम पर्सन। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब हम एक काम की बात करें, जो वो काम भी मैं खुद कर रहा हूँ, अली एक काम कर रहा है जो वो काम खुद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, कोई काम है जो वो इंसान, जो सब्जेक्ट है वो खुद कर रहा है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की जगह ये वाले प्रोनाउन लेंगे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी पहचान बनाती हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जगह ये वाले प्रोनाउन होंगे, और प्रोनाउन, अगर ये प्रोनाउन नहीं होंगे तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अली लुक्ड इन द मिरर, ऐसे नहीं होगा। अली लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, अली मिरर में क्या देख रहा है, हिमसेल्फ को देख रहा है ना, या किसी और चीज़ को देखेगा, ऐसे कोई चीज़ तो होगी ना। अली लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। आई लाइक टू चेयर माई सेल्फ अप विद डेजर्ट, आई लाइक टू चेयर अप विद डेजर्ट, ये नहीं बनेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा जुमला है, ऐसा प्रोनाउन है कि वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और वो अपने आप को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेगा, अब अपने आप को इस तरह से लिखेगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ,
हर सेल्फ, हिम सेल्फ जैसे सब्जेक्ट होगा उसी तरह से ऑब्जेक्ट को बना लेगा। अब इसके बाद आती है इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसको हम ना बहुत दफ़ा इससे कंपैरिजन करते हैं। उसमें कुछ है ऐसी बातें जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये आ गया जी इंटेंसिव प्रोनाउन। रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसिस। ये होता है आइडेंटिकल टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन अपीयरेंस। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ। यहाँ पर देखें, आई बिल्ट माई हाउस, अगर ये जुमला यहाँ तक होगा कंप्लीट है, माई सेल्फ नहीं होगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। द चिल्ड्रन मेड द कुकीज़, कंप्लीट है, ज़रूरत ही नहीं है देम सेल्फ की, लेकिन एडिशन में लगाया हुआ है। इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, आइडेंटिकल टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऐड एम्फेसिस, ये रेफर बैक करता है ऐड करने के लिए, लेकिन ये इसके बगैर जुमला कंप्लीट हो जाएगा ना। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात? जिसको क्लियर नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, ज़रूर बताऊंगी मैं। ये बड़े बड़े ब्लॉगर्स नहीं है, व्लॉगर्स नहीं है हम लोग जो आपको ना बताएं। कोई कमेंट करते रहते हैं आप पागलों की तरह उनके पीछे। डकी भाई, शावीर जाफरी, ये वो, सॉरी टू से नाम नहीं लेना चाहिए था। खैर मैंने भी फॉलो किया हुआ उनको, कोई ऐसी बात नहीं, करें आप भी। Indefinite pronoun, a pronoun that specially identify who or what it is referring to। ओहो, इसमें हम ये नहीं बताते कि हम ना किसको रेफर कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात करें। समवन एट माई लंच, उसको नहीं पता कि किसने खाया है, नहीं पता उसको। द वाटर स्प्लैश एवरीवेयर, नहीं पता कहाँ गया है। एवरीवेयर कोई एक स्पेशल कोना ही नहीं है जहाँ वो गया है पानी। समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबडी। इस तरह की एग्जाम्पल्स होंगी, इस तरह के वर्ड्स किस जुमले में होंगे तो ये होगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। मतलब दोबारा मैं बता रही हूँ कि नहीं पता होगा कि वो काम किसने किया है, तो ये प्रोनाउन कौन सा होगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट डज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हु और व्हाट इट इज रेफरिंग टू। ये किसको रेफर कर रहा है नहीं पता। हो गया क्लियर? अब बात आती है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट टू द स्पेसिफिक थिंग। कोई स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट कर रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, स्पेसिफिक थिंग। उसके लिए क्या यूज होगा? दिस इज माई बुक, दैट इज आर टेबल। इस तरह के वर्ड आएंगे। दिस, दैट, दीज, दोस। दिस इज माई फेवरेट शर्ट, आई नीड यू टू फिक्स दिस। इतना आसान, इतनी आसान बातें, इतनी आसान डेफिनेशन, इतनी आसान एग्जाम्पल मुझे पूरे यूट्यूब पे निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी आपको। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया भाई, दिस, दैट, दीज, डूज। ठीक है, हो गया। नहीं समझ आई? क्यों नहीं आई? नहीं भी आई कोई बात नहीं, पूछ लेना मुझसे। इंटेरोगेटिव क्या होता है? सवालिया फिक्रे। द प्रोनाउन डैट यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अननोन पीपल और थिंग। ठीक हो गया। इसमें ना ऐसे लफ्ज यूज होंगे हु, whom, what, which, whose, जो सवालिया होंगे। Who wrote the letter, who wrote this letter, फिर सवाल निशान, यहाँ पे who है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। What is an amphibian, what है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिंपल, क्या समझ नहीं आई? इस तरह के ऐसे मजीद सेंटेंस होंगे जिसके अंदर ये वाले वर्ड यूज होंगे, वो होंगे इंटेरोगेटिव। ठीक हो गया, क्लियर है? अब अगले की तरफ जाते हैं जो शायद लास्ट है। हाँ जी लास्ट ही है भाई। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। म्यूचुअल रिलेशनशिप बाई ईच अदर एन अदर, ये दो हैं, सिंपल, दो
याद रख लो, लिख लो इसको कहीं पे। एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप, 2 एग्जाम्पल्स हैं, लिख लो भाई इसको। ईच अदर, वन अनदर। माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, नामुमकिन चीज़। माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, नामुमकिन है। हो द मेंबर ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर, मुमकिन है। पाकिस्तानी टीम देख लो, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन, ईच अदर, वन अनदर, माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर। द मेंबर ऑफ द टीम सपोर्ट ईच अदर। इस तरह के फ़िक्रे होंगे, वो होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर कोई सवाल है ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करके, थोड़ा सा ना हमें भी थोड़ा सा हौसला दें। जो हम पैसा भी लगा रहे हैं थोड़ा बहुत, उसको वापस करने में मदद करें हमारी। खैर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।